बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक डिटेल जो है वो इन क्वेश्चंस की वीडियोस जो है वो बनाई हुई हैं और उससे पहले जो है वो फाइनल अकाउंट की बेसिक्स की वीडियो भी बनी हुई है। तो जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मैं ये कहूँगा कि पहले फाइनल अकाउंट की बेसिक की वीडियो देखें, क्योंकि उसमें सारी डिटेल है इस चैप्टर से रिलेटेड। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे बनानी है रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, और फाइनल अकाउंट का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, पीएलएस अकाउंट और बैलेंस शीट क्या होती है और कैसे बनती हैं, और इसमें जो है कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैंने बेसिक्स में बताई हुई हैं। तो बेहतर ये है कि पहले आप बेसिक्स को देखें और उसके बाद जब आप क्वेश्चंस पर आएंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, समझने में कोई मसला नहीं हो रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास आज है जी क्वेश्चन नंबर 8, और 8 में जो है वो हमें वही रिक्वायरमेंट दी हुई है जो पिछले क्वेश्चन की थी, जिसमें उसने कहा हुआ है कि आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो यहाँ पर फॉर्मेट मेरे पास सामने ऑलरेडी ड्रॉ है। तो यहाँ पर जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 8 की वैल्यूज़ को लिखने जा रहा हूँ जी। इसमें हम पहले ट्रायल को पढ़ लेते हैं। देखें कैश यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ये हमारा एसेट होता है, बैलेंस शीट है, डेटर्स एसेट है, बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स दी हुई है जी, लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट, प्लांट आपका फिक्स्ड एसेट होता है, बैलेंस शीट, कस्टम ड्यूटी दी हुई है, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट लिखवाई हुई है बेसिक की वीडियो में, वहाँ पर आप देख सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रक्स दिए हुए, एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट, बैंक लोन लाइबिलिटी होती है बिजनेस की, फर्नीचर एसेट है, सेल्स जो है वो ट्रेडिंग में जाएगी, परचेजेस जो है वो भी ट्रेडिंग में जाएगी, कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में जाएगी आइटम, और उसके बाद रिपेयर्स आपका एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएलएस में जाएगा, और इंश्योरेंस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी पीएलएस अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस में दिया जाएगा। और लास्ट में जो है वो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000 से, ये दो जगह पर जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक तरफ ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं और दूसरा बैलेंस शीट में हम करंट एसेट के साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं आइटम्स को पोस्ट करने लगा हूँ वन बाय वन। देखें जी, सबसे पहले आपने कैश को लिखना, करंट एसेट है 12982 से, फिर डेटर्स आएंगे 3470 से, फिर आगे आ रही जी क्रेडिटर्स, ये आपकी लाइबिलिटी होती है, इसको आप शो करेंगे 19,500 से, बिजनेस के क्रेडिटर्स गिवन है। उसके बाद जी प्लांट आ रहा है, प्लांट फिक्स्ड एसेट होता है 61,300। फिर कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे 8590 से। उसके बाद सैलरीज हैं, नीचे वाले पोर्शन में आएंगी यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी, सैलरीज हैं जी 7850 से। उसके बाद ट्रक्स दिए हुए हैं, ट्रक्स आपका फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, तो ट्रक्स की जो वैल्यू है दैट इज़ 46,600 से, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में देखें तो हमें जो फर्नीचर दिया हुआ जिसकी वैल्यू आ रही है 36,000 से, तो फर्नीचर भी आपका फिक्स्ड एसेट्स होता है। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जिनका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, अराउंड 36,000 से इसकी वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखिएगा जी, यहाँ पर आ रही है सेल्स, तो सेल्स को आपने क्रेडिट साइड पे लिखना होता है ट्रेडिंग अकाउंट की, और सेल्स की वैल्यू है 179900। तो इसको आप यहाँ पर शो करें, इसमें से आपने सेल्स रिटर्न को माइनस करना होता है जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, वैसे लिख कर तो आप इधर फिर आउटर में वही वैल्यू शो करना है, ठीक है जी, 179900। तो ये आपकी सेल्स की वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट आइटम जो आ रही है दैट इज़ परचेजेस 79200। तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं है, फॉर्मेट में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर इसके सामने डैश लगा देंगे। उसके बाद परचेजेस को लिखेंगे और फिर इसमें से हमने परचेज रिटर्न को आपको पता है हमने लेस करना होता है, तो परचेज रिटर्न भी क्वेश्चन में नहीं है, तो बस परचेजेस की वैल्यू लिखें और आउटर में भी उसी वैल्यू को ले जाएं, 79200, आउटर में भी 79200 शो करेंगे। उसके बाद आप कैपिटल को देखें 60852 से, कैपिटल की वैल्यू गिवन है 60852, ठीक है जी, और इसको आप शो करें। और उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा रिपेयर है, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसको आपने पीएलएस अकाउंट में लिखना है, इसकी वैल्यू है 4390, एंड द फाइनल वैल्यू इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की मेरे पास जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 16,700 से। ये हमने आइटम्स को प्लेस किया, और लास्ट में आप देखें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आप एक तरफ क्रेडिट साइड पर लिखते हो, फॉर्मेट से बाहर गिवन है जी,
और ये दिया हुआ जी 10,000 से, इसको यहाँ पर लिखेंगे। और दूसरी तरफ क्लोजिंग स्टॉक आपका फिक्स्ड एसेट भी होता है, तो आप जो है वो इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी टोटल वैल्यूज़ की प्लेसमेंट थी जो हमने की है। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है, कैलकुलेशन करेंगे। मैंने यहाँ पर पहले से वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया हुआ है, तो हम जो है वो उन वैल्यूज़ को देखने जा रहे हैं। मेरे पास जो राइट साइड पर टोटल आ रहा है वो आ रहा है जी 189900। राइट साइड ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको बड़ी मिलेगी, क्रेडिट साइड जो है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, राइट साइड क्रेडिट है। राइट साइड अगर ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट आएगा, लेफ्ट साइड अगर ज़्यादा होगी यानी डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो लॉस आएगा। तो यहाँ पर आपकी राइट साइड ज़्यादा है, इसमें से आपने 1 बाय 1 इन वैल्यूज़ को माइनस करना है। और माइनस करने के बाद आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कैरेड डाउन, उसकी वैल्यू जो कैलकुलेट पहले से की हुई है वो है 102,110। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करते हो। कैरेट डाउन है तो ये ब्रॉड डाउन आ जाएगा 12110। और उसके बाद आप इन दोनों साइड्स को दोबारा से टोटल करोगे। तो राइट साइड का टोटल 12110 इक्वल करने के लिए इधर भी आपने वही वैल्यू लिखनी है। और इसमें से आप क्या करेंगे, ये जो आइटम है इसमें से इन तीनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा होगा। टाइम सेव करने के लिए पहले से कैलकुलेशन की हुई है, तो कैलकुलेटर पर जो आपका आंसर आएगा जब इसमें से आप इन सारी वैल्यूज़ को लेस करोगे वो आएगा जी 73170 से। तो ये जो नेट प्रॉफिट आएगा इसको आपने करना क्या होता है, इसको आप डायरेक्ट कैपिटल में ले जाते हैं, क्योंकि बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो ऑनर को मिलता है। तो नेट प्रॉफिट जो है वो 73170 से इधर शो करेंगे। और उसके बाद फिर आप राइट साइड पर जो है वो इन दोनों का टोटल करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा वो आएगा 134,022। फाइनली आपने क्या कर लेना है, इन दोनों साइड्स का भी टोटल कर लेना है। तो राइट साइड का जो टोटल आएगा वो आएगा जी 170,352 से। इक्वल अगर हम करेंगे, इसमें से इसका टोटल करें, इसमें से इसको माइनस करें, या 1 बाय 1 दोनों साइड्स का टोटल करें, तो मेरे पास जो टोटल आएगा 170,352 से। तो ये कैलकुलेशन इसलिए नहीं की हुई, पहले से करके रखी हुई है ताकि आपका जो है वो टाइम सेव हो। तो जब आप कैलकुलेटर में इन सारी वैल्यूज़ को देखेंगे तो इंशाल्लाह एग्जैक्ट यही वैल्यूज़ आ रही होंगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करूँगा। इस क्वेश्चन की अपने एंड पर प्रैक्टिस करें और पिछले क्वेश्चंस को भी जो है वो देखें डिटेल के साथ, क्योंकि फाइनल अकाउंट का चैप्टर पेपर में लाजमी आना होता है, इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन 9 डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़।